चोरी क्यों की? क्यों की तुमने चोरी? बताओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम चोर हो। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। अगर नहीं मारोगे तो मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, इंसाफ चाहिए, 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 इंसाफ चाहिए। क्या हुआ? इंसाफ चाहिए। क्या हुआ है? स्टूडेंट्स ने जिस एग्जाम क्वेश्चन पर पिटीशन डाली है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें इंटरप्रिटेशन मांगा गया है। सवाल ये है, जियाब मार्केट से चिकन, डक और पिग्स खरीदता है दो दो करके। अब सही इंटरप्रिटेशन कौन सा है? पहला, जियाब ने 2 चिकन खरीदे और 2 डक्स और 2 पिग्स। दूसरा, जियाब ने चिकन, डक और पिग्स मिलाकर 6 खरीदे हैं। तीसरा, जियाब ने सिर्फ 2 पिग्स खरीदे हैं। और चौथा, जियाब ने चिकन, डक और पिग्स मिलाकर 2 खरीदे हैं। हमने एग्जाम पेपर में बताया है कि करेक्ट आंसर है बी, मतलब 1, 2 और 3 तीनों सही है। मेरी समझ में नहीं आया, आखिर ये लोग पिटीशन क्यों कर रहे हैं? बी सही है, बिल्कुल सही है, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ सही है, तो पिटिशनर ने कौन सा ऑप्शन चुना? उन्होंने डी चुना है सर, वो सब गलत है। दरअसल पेपर में पिग्स की जगह मुंह लिखा था, तो बच्चों को ये लगा कि मुंह शायद जियाब के किसी दोस्त का नाम है। इतना फिजूल कौन सोचता है? पिग्स मतलब पिग्स ही होते हैं, सीधा साधा पिग्स। गलत मतलब निकाल के बहाना बना लिया ना। उन्हें लगता है कि वो गलत नहीं है और इसलिए उन्होंने पिटीशन डाली है। टीचर गो, आपका क्या कहना है? जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन ले रहे हैं लगभग आधे से ज्यादा गिफ्टेड क्लास के हैं और ये सारे स्टूडेंट्स अभी ए ग्रेड वाले हैं। यकीन नहीं होता उन्हें ये सवाल गलत लगा। लेकिन ये सवाल तो मैंने ही लिखा था ना, मैंने पिग्स को पिग्स ही लिखा था, समझी? तो वो पिग्स ही हुआ ना, इंसान कैसे हुआ? सही कह रहा हूँ ना टीचर? मैं टीचर गो से सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये सवाल वाकई बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, तो फिर मैं समझ रहा हूँ इस मामले से हमारे टीचर्स और स्कूल की इमेज पर असर पड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबके पास जो जानकारी है उसके बारे में सोचें और मिलकर कोई हल निकालें। लड़ाई कर रहे हो? कौन कर रहा है? तुम ही लड़ाई कर रही हो। तुम ही लड़ाकू हो। तुम लड़ाकू हो। लड़ाकू हो। लड़ाकू तुम हो। तुम हो लड़ाकू। तुम हो। कहा ना? रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम दोनों फिर से लड़ाई कर रहे हो? फ्लोर की सफाई करना तुम लोगों के लिए कम सजा है क्या? टॉयलेट साफ करना है या फिर नीचे दौड़ लगानी है, बता दो। जाओ वहां जाकर फर्श साफ कर दो और एक दूसरे से 5 मीटर दूर रहो। मेरी बात समझ के ना? जाओ। पता नहीं क्या हो गया तुम दोनों को। देखा इससे, ये बच्चे अब एडल्ट्स हो गए हैं, ऐसी सजा से कुछ नहीं सीखेंगे। अगर सच में सिखाना है
तो इसे उनके रिकॉर्ड में डालो और होम रूम टीचर से उनके बिहेवियर के पॉइंट्स कटवाओ। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता टीचर बुआ। ये दोनों गिफ्टेड क्लास में हैं, उनके रिकॉर्ड्स पर दाग नहीं लगा सकता मैं। एक बात याद रखिए, ये बच्चे हमारी उम्मीद हैं। हाँ, हमारी सबसे बड़ी उम्मीद और साथ ही साथ हमारी बड़ी मुश्किल भी। सच कह रही हूँ, सबसे होशियार ही सबसे ज्यादा खतरनाक निकलते हैं। पता है असली प्रॉब्लम क्या है? उनके पेरेंट्स हैं। थाई एग्जाम के बारे में सुना है आपने? देखा, पूरा मामला गिफ्टेड स्टूडेंट से ही शुरू हुआ और जब सारे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो मामला और बिगड़ गया। और तुम्हें पता है वो लीडर कौन है? वो बच्चा तेचा। सच में? हाँ सच में, और क्या। उसके डैड को देखो, बेटे ने एक सवाल गलत कर दिया तो ऐसे पागल हो गए, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डर गए होंगे कि बेटे को मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो क्या बता सकते हैं कि कितने बच्चों ने ये जवाब चुना? कुल 14 और पूरी क्लास में से लगभग 5%। और सबसे अहम बात, उनमें से आधे गिफ्टेड क्लास के हैं, जिनमें मिस्टर टेचा और मिस निचा भी शामिल हैं, जो अपनी क्लास के टॉप स्टूडेंट्स हैं। हम पहले ही बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं और अगर हम जवाब बदलते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? क्या आपको लगता है वो मानेंगे? अगर हम ग्रेड्स ठीक करते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि हम टीचर्स ही गलत थे और नतीजे में ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स हम पर हमला करेंगे और पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे टीचर्स अनक्वालिफाइड हैं। हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और नहीं करते तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। आप समझ रहे हैं ना? यह आग से निकलकर खाई में गिरने जैसा होगा। मेरा मानना है कि हमें मेरे ही आंसर पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने ही लिखे हैं तो, और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस भी फॉलो की है। तो हमें वही जवाब रखना चाहिए जो स्कूल ने पढ़ाया है। अगर वो पीछे हटने को तैयार ना हुए तो हमें अपने जवाब पर सख्ती से टिके रहना होगा। प्रिंसिपल, अगर हम अपना जवाब बदलते हैं तो 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स की भी सुननी पड़ेगी। एक मिनट रुकिए, आपको लगता है कि वो 200 तक पहुंचेंगे? आप जानते हैं कि वो बच्चे सी ग्रेड वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ 1-2 नंबर के लिए प्रोटेस्ट करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। असिस्टेंट प्रिंसिपल, टीचर पाविनी, आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचती हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पर मुझे लगता है कि हमें सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। अगर टीचर्स ही सही नहीं होंगे तो हम स्टूडेंट्स को कैसे संभालेंगे? टीचर गो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहस करने से रोक दिया था। मैं बहस नहीं करने वाली थी, बस क्लियर करना चाहती थी। अच्छा हुआ तुमने रोक लिया। मैं कभी कभी थोड़ी सी जज्बाती हो जाती हूँ। मैं समझता हूं कि तुम बच्चों की मदद करना चाहती हो, लेकिन हम जैसे छोटे टीचर्स के लिए ये मामला बहुत बड़ा है। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। कभी कभी हमें छोड़ना भी सीखना पड़ता है। हाँ, मुझे बस असिस्टेंट प्रिंसिपल की बात अच्छी नहीं लगी और मैं बच्चों को लेकर परेशान हूं। भले स्कूल के लिए कुछ पॉइंट्स ही होंगे, लेकिन ये बच्चों के फ्यूचर पर असर डाल सकते हैं। तुम ही मैच करके देखो। मुझे भी लग तुमने रहा है, ही मुझे देखा लगता है कि वो बिल्कुल सही है। ये तो बहुत सारे हैं। सब लोग सुनो, टीचर आ चुकी हैं। वो आ गई। क्या वो ग्रेड्स ठीक करेंगे? करना ही पड़ेगा। इसे दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। सब लोग शांत हो जाओ प्लीज। तो चलो पहले अपना होम रूम शुरू करते हैं। प्लीज पहले इस पर डिस्कस कीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ टीचर। हाँ ठीक है। आई एम रियली सॉरी। हमने बहुत देर डिस्कस किया, लेकिन अब हम उस जवाब को सही नहीं मान सकते क्योंकि हम सब टीचर चाय के जवाब को सही मानते हैं।
तुम लोग खुश हो रहे हो? हमारा सही है तो हम खुश होंगे ही ना। ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारा आंसर गलत है। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और तुम गलत हो और दूसरों को दोष दे रही हो। क्या कहा तुमने? रुको रुको रुको, सब लोग शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम लोग दुखी हो, लेकिन जब ये फाइनल हो चुका है तो जो है उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। 2 पॉइंट्स तो चले गए अब, तो क्या इंजीनियरिंग स्कूल में एडमिशन मिलेगा? हाँ, मेरे ग्रेड्स तो इतने भी नहीं होंगे कि मैं पास कर पाऊँ। सही कहा। एग्जाम का इशू बच्चों पर असर डाल रहा है, जितना सोचा था उससे ज्यादा। क्या हम सच में कुछ नहीं कर सकते? टीचर को मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में ग्रेड्स सबमिट कर दिए हैं। आप सबको थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत मेहनत की। टीचर भाविनी ने ग्रेड सबमिट कर दिए हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हें भी यही लगा ना कि पिग्स इंसान है? क्योंकि मेरी स्टडी गाइड में यही लिखा था। बच्चों के ग्रेड्स को लेकर परेशान हो? हाँ। अब क्या करोगी? मैंने ग्रेड सबमिट कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता अब मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इन बच्चों ने एग्जाम पर पिटीशन दायर किए और अपने ग्रेड्स के लिए इतनी लड़ाई की, तो मुमकिन है कि वो सही ही हो। टीचर को टीचर को टीचर को टीचर को टीचर को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्नैक्स ढूंढ रहा हूँ। हाँ? देखो, तेजा और निशा ने लड़ाई की। मैंने पहले ही उन दोनों को सजा दे दी है, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी था क्योंकि तुम उनकी होम रूम टीचर हो। तो अब तुम क्या करोगी? ये दोनों तो आमतौर पर अच्छे से बिहेव करते हैं। क्या आपने उनसे पूछा कि वो किस बात पर लड़ रहे थे? अरे मैं क्या पूछता, वो मेरे सामने ही लड़ रहे थे। मुझे तो बस जो सही लगा वो सजा दे दी। अगर तुम्हें जानना है तो खुद जाकर उनसे पूछ लो ना। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इन दोनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। मेरे सजा देने के बाद भी उन्हें अपने सामने फिर से लड़ते हुए देखा। सच में? हाँ, देखो सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का रिकॉर्ड खराब हो, खासकर इन दोनों बच्चों का जो क्लास के टॉपर स्टूडेंट हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। और तुम अच्छे से जानती हो, अगर उनके रिकॉर्ड पर दाग लग गया तो उन बच्चों का नुकसान तो होगा ही, साथ ही हमारे स्कूल का भी नुकसान होगा। समझ गई? कोशिश करके देख लो। हाँ हाँ। तेजा, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? उसने मेरी स्टडी गाइड चुरा ली है। स्टडी गाइड? जाकर एक कॉपी खरीद लेती ना, उसे मेरी चुराने की क्या जरूरत थी? और पकड़े जाने पर भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ।
और उसने मुझे मारा भी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। देखो, मैं समझती हूँ निशा ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को उसकी जगह रख के देखो। शायद उसके ऐसा करने की कोई वजह रही होगी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों आपस में बात करो और अगर हो सके तो माफ कर दो। आपको पता है, निशा ने मेरे किताब के लगभग सारे पेजेस की फोटो खींच ली थी और उसने कभी मुझसे माफी नहीं मांगी। फिर मैं उसे कैसे माफ कर दूं? तो क्वेश्चन नंबर 31 हमने गलत किया था। हाँ, उन्होंने कहा था ग्रेड्स भी करेक्ट नहीं है। बुरा हुआ ना। गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी गलत निकले, हम कैसे सही हो सकते हैं? शर्म की बात है, हमें पिग्स यानी मुंह को इंसान नहीं मानना चाहिए था। 2 पॉइंट्स चले गए। लेकिन ये देखो, ये वही हैंडबुक है जो टीचर चाय तुम्हारे ट्यूशन स्कूल में बेचते हैं। हाँ, सही कहा। और ये पार्ट देखो जरा, कंजक्शन की पोजीशन पर लिखा है शेरी रोज अंगूर, एप्पल और मेलन ले जाती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मेलन इंसान का नाम है, तो मो भी तो इंसान का नाम हो सकता था। सही कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो यार। इस पर तो कई पेजेस में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। टीचर चाय ने भी समझाया कि कंजक्शन यूज करना है। प्रिंटिंग में गलती तो नहीं हुई, या फिर शायद वो गलत हो। किसी न किसी ने तो गलती की है, अब देखते हैं किसने। तो तुमने किसे गलत कहा? दिखाओ, टीचर चैनवित तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि एग्जाम सही है, तो क्या आपकी हैंडबुक ट्यूटर सोनथाया की बुक भी गलत है? तुम्हें फर्क समझना होगा। जो ट्यूशन स्कूल में पढ़ाया जाता है और जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, वो दोनों सेम नहीं है। ये कैसे हो सकता है सर? आप ही बताइए, अगर स्टडी गाइड का कंटेंट सही है तो फिर एग्जाम गलत है? बताइए ना सर। लेकिन अगर एग्जाम गलत है, फिर तो गाइड का कंटेंट ही गलत है। तो अब हम किस पर भरोसा करें? मुझ पर भरोसा करो। तुम ऐसे बहस क्यों कर रही हो? तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? बड़ों के सामने ऐसी बातें करता है। मैं तुम्हारे बिहेवियर के पॉइंट्स काट दूंगा। लेकिन आपको साबित करना बस करो, होगा। बाहर निकलो, मुझे काम करना है। क्या देख रहे हो? अपना काम करो। आपने वो सवाल गलत लिखा था, है ना? अगर मैं गलत था तो तुम भी गलत थे। मैम जरा सुनिए। ओह, तुम? मैं तुमसे बात करने ही वाली थी। मुझे भी आपसे कुछ कहना है टीचर। टीचर चैनवित की हेडबुक में लिखा है कि ये इंसान का नाम है, और ट्यूटर सोनथाया के रिव्यू एक्सरसाइज में भी वही कंटेंट है, और जवाब भी बिल्कुल वही है। तुमने टीचर की स्टडी गाइड की फोटो ली थी ना? हाँ। सर सुनिए, क्या आप हमारे ग्रेड्स ठीक करेंगे? मैंने 6 में से 3 बच्चों से पूछा और उन्होंने कहा कि हमारा जवाब बिल्कुल सही था। हाँ सर। हाँ सर, आपने खुद हमें ये पढ़ाया था, तो हम गलत कैसे हुए? हाँ सर, हम गलत नहीं है। हाँ, बताइए, आप ही सर, बताइए। एक मिनट रुको, ये सब क्या है? हाँ, मैंने कहा था ना कि वो अलग है। ऐसे कैसे अलग हो सकता है सर वो सर? सेम बुक है, हम इसी बुक अलग कैसे हो सकती है? बताइए ना, हमें समझाइए। सब कुछ सही बताइए कि कैसे उसमें क्या अंतर है? मैम, क्या अभी भी ग्रेड्स ठीक करने का टाइम है? पर मैंने तो ग्रेड सबमिट कर दिए हैं। लेकिन किसी भी तरह हमें ये ठीक करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 31 वाकई बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कोई बताएगा क्या चल रहा है? देखिए, बात यह है कि उस सवाल का कंटेंट इस हैंडबुक और स्टडी गाइड्स जैसा ही है, लेकिन उनके जवाब हमारे जवाब से अलग हैं। तो क्या हम ग्रेड्स वापस लेकर उन्हें ठीक कर सकते हैं?
ठीक है, अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन स्टडी गाइड्स को सबूत बनाना इतना क्रेडिबल नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। स्टडी गाइड से स्कूल के करिकुलम को साबित करना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए ये मुश्किल होगा। लेकिन मौजूदा हालात में ग्रेड सही करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। हमें एक रास्ता चुनना ही होगा, और वो रास्ता सबसे सही होना चाहिए। अगर यही फैसला है तो हम ग्रेड्स करेक्ट करेंगे। मैं तुम सबकी हेल्प करूंगी, लेकिन इसके लिए और मजबूत सबूत चाहिए होगा हमें, ठीक है? हाँ, मैं ढूंढ लूंगी। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से बात करती हूँ, तुम करेक्ट ग्रेड्स लेकर आओ। जी जरूर। हेलो सर, मैं ये ग्रेड्स लेने आई हूँ। वही जो टीचर भाविनी ने मांगे थे? जी हाँ। ओह, ठीक है, ये लो। शुक्रिया। सारे ग्रेड्स इसी में हैं। ये सब सीनियर स्टूडेंट्स के हैं। प्लीज इन्हें जल्दी करेक्ट कर दो, क्योंकि जल्दी ही बच्चों को अपने ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, समझ गई? और मुझे इन्हें सेकेंड सेमेस्टर से पहले ही पूरा करना होगा। हाँ, मैं जल्दी कर दूंगी। हाँ, प्लीज जल्दी कर देना। जी थैंक यू। जब से थाई एग्जाम पर पिटीशन हुई है, मेरे स्टूडेंट्स अपने मैथ्स एग्जाम्स भी चेक करने को कह रहे हैं। अब क्या सब कुछ चेक करना होगा? उन्हें हमारे एग्जाम्स पर भरोसा नहीं रहा, तो अब हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे और कैसे सिखाएंगे? तुम सही कह रही हो। थाई लैंग्वेज सब्जेक्ट एरिया ही है जिसने पूरे स्कूल में हलचल मचा दी है। ओह, या शायद एक ही इंसान पूरे स्कूल को हिला सकता है। ये तो वैसा ही है जैसे शेर से पहले कुत्ते को मारना। ओह, ये तो एक मुहावरा है ना? इतने भी रूड मत बनो। मेरे लिए? तुम स्ट्रेस्ड लग रही हो तो सोचा कि एक ठंडा ड्रिंक तुम्हारी थोड़ी मदद करेगा। टीचर थाविन, आपको स्ट्रेस नहीं होता? आप दिन में यहाँ पढ़ाते हो, शाम को टीवी पर पढ़ाते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पढ़ाना ही तो मुझे पसंद है। थैंक यू सो मच। एक पल के लिए एग्जाम भूल ही गई थी। वैसे टीचर भावनी के रिमार्क का क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि इससे हमारी बात साबित हो सकती है? टीचर थाविन, मैं तो बस भूल ही गई थी। आई एम सॉरी। तो फिर से भूल जाओ, जल्दी से एक घूंट पीकर। अब ठीक हूँ। अपनी बात साबित करने के लिए मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो क्रेडिबल हो और स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्टेबल हो, और टीचर चाय को भी। कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। थैंक यू। टीचर थाविन, आप तैयार हैं? 5, 4, 3, 2। हेलो एवरीवन, आप सभी का सॉन्ग शॉट ऑन ट्रू ब्लू पान्या पर फिर से स्वागत है। मैं हूं टीचर थाविन। तो आज मैंने तुम लोगों के लिए कौन सा लेसन तैयार किया है पता है? चलो देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अलविदा कहना होगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। गुड बाय। कट। बहुत अच्छा है, आज के लिए पैकअप। ये हाँ, थैंक यू। क्या ये वही है जो आपने कहा था कि हम ढूंढने आए हैं?
बिल्कुल नहीं। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? चलो। मुझ पर भरोसा करो, भाषाएं भी जिंदा चीजों जैसी होती हैं। वो जन्म लेती हैं और मर जाती हैं। वो भाषाएं जिनके नियम बहुत सख्त हैं, जो आज के समाज और हालात के साथ बदलती नहीं, वो भाषाएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। समाज हमेशा नई भाषाएं बनाता है ताकि नए विचारों को सहारा मिल सके। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर एक दिन लू लैंग्वेज, जो आजकल टीनेजर्स में पॉपुलर है, वो हम सभी की मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बन जाए और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने लगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। प्रोफेसर रंगसान, जो थाई लैंग्वेज के रॉयल स्कॉलर हैं, आज हमें सिखाने आए हैं। प्लीज अगले हफ्ते फिर से जुड़िएगा हाउ टू यूज थाई लैंग्वेज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू प्रोफेसर। काट। थैंक यू प्रोफेसर, बहुत ही बढ़िया शॉट था। ये कितने मॉडर्न है ना, इन्होंने थाई लैंग्वेज को एग्जाम्पल बनाया। वो कमाल के हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। प्लीज अब मुझे इजाजत दीजिए। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। हेलो प्रोफेसर। ओह थाविन, आप अच्छे तो है ना? बहुत अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। अब भी उसी स्कूल में पढ़ाते हो? हाँ, मैं अभी भी वही हूँ। गुड गुड गुड। हेलो सर। हेलो। ये सवाल है, सच कहूं तो इसे कई तरीकों से समझा जा सकता है। ये सही है कि तुम स्कूल की गाइडलाइन यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरह कंजंक्शन यूज करने से सेंटेंस थोड़ा क्लियर नहीं होते। स्टूडेंट्स को इसे अलग तरह से समझने की इजाजत है। दूसरे तरीके से इस सेंटेंस में हम कप और कंजंक्शंस यूज करते हैं, यह दिखाने के लिए कि सब्जेक्ट्स एक ही एक्शन कर रहे हैं। जैसे डैड कंजंक्शन, मॉम खाना खा रहे हैं, मतलब डैड और मॉम दोनों खाना खा रहे हैं। एक और काओ कंजंक्शन क्ला, स्टूडेंट्स हैं, मतलब काओ और क्ला दोनों ही स्टूडेंट्स हैं। समझ गए ना? क्लियर हो गया? समझ गया कि नहीं? हाँ। अगर ये सवाल ये बताना चाहता है कि पिग्स यानी मुंह मांस है, तो लेग कंजंक्शन ज्यादा सही है। तुम्हें क्या लगता है? मैं आपसे सहमत हूं प्रोफेसर। हाँ। तुम लोग बहस नहीं कर रहे, थोड़ी बहस करो। मुझे नौजवानों से बहस करने में मजा आता है। मुझ में रॉयल स्कॉलर से बहस करने की हिम्मत नहीं। टीचर पाविनी, जो थाई लैंग्वेज सब्जेक्ट एरिया की हेड हैं, सभी लैंग्वेज टीचर्स को रिक्वेस्ट कर रही हैं और सीनियर ईयर के होम रूम टीचर्स को भी कि होम रूम के दौरान मीटिंग करें फाथम कॉन्फ्रेंस रूम में। मैं फिर से कह रही हूँ, सबको आना ही होगा। थाविन और गो, मीटिंग की प्रिपरेशन में मेरी हेल्प करो। जी। थाविन, स्लाइड शो बन गया? हाँ, सब तैयार है। और डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? ये वही एग्जाम है जिसे हमने एक क्वालिफाइड प्रोफेसर से रिव्यू और एनालाइज करवाया था, और ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने हमारी बात को सपोर्ट करने के लिए दिया है। और ये रहे सीनियर स्टूडेंट्स के स्टडी गाइड्स। स्टडी गाइड्स और हैंडबुक्स? अगर आप कह रहे हैं कि एग्जाम सही है, तो क्या आपकी हैंडबुक ट्यूटर सोनथाया की किताब भी गलत है? ओके, टीचर योंग, प्लीज मुझे 15 कॉपीज बना कर दे दो और हमारे साथ चलो। हाँ। थाविन, गो, मेरे साथ आओ। जी। सुनो, हाँ बोलिए। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? क्या हम मीटिंग के बाद बात कर सकते हैं? टीचर, तुम यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हो। तुम जानते हो कि एग्जाम ग्रेड्स करेक्ट करने के क्या अंजाम होते हैं? मैं जानता हूँ। सच में? तो फिर तुम क्यों इस झमेले में पड़ रहे हो? तुम स्कूल की रेपुटेशन खराब करना चाहते हो? पूरे जिले में ये अफवाह फैल जाएगी, समझे?
कि फातम स्कूल एक बेकार स्कूल है। टीचर्स इतने अनक्वालिफाइड है कि अपने ही एग्जाम्स करेक्ट करने के लिए उन्हें बाहर वालों की जरूरत पड़ती है। हाँ, और एक और बात, क्या तुम सच में मेरी हैंडबुक का इस्तेमाल करके मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? हम सालों से साथ में काम कर रहे हैं, तुम मेरी पीठ पर कैसे वार कर सकते हो? देखिए, उस बारे में तो अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम्हें अपने करियर की परवाह नहीं है? तुम अपना फ्यूचर क्यों रिस्क में डाल रहे हो, वो भी इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए? अगर मैं गलत हूं तो तुम भी गलत हो। ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रोबेशन पर रखा जाएगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो क्या तुम्हें लगता है अगले साल तुम्हें नौकरी मिलेगी? अच्छी तरह सोच लो कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए। किसने? बाहर वालों को हमारी इंटरनल एग्जाम रिव्यू किसने करने दिया? तुम दोनों लोगों ने किया है ना? चैनवित ने मुझे फोन पर बताया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बाहर वालों को हमारा एग्जाम रिव्यू करने देना ये सही कैसे हो सकता है? क्या आपने बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती? आप सब प्लीज शांत हो जाइए, तभी तो मैंने ये मीटिंग बुलाई है। इस पिटीशन में भला इतना बड़ा मुद्दा क्या है? मेरे दिनों में जब मैं थाई लैंग्वेज सब्जेक्ट एरिया का हेड था तो मैं कुछ पॉइंट्स को उसी समय नजरअंदाज कर देता और समस्या अपने आप हल हो जाती। प्लीज आप एक बार ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये लीजिए। कौन है? एक रिव्यूअर, प्रोफेसर रंगसान चिंताकारुन जी। वही जो रॉयल स्कॉलर हैं? हाँ वही। क्या एक रॉयल स्कॉलर? वो हमारे जैसे छोटे स्कूल के एग्जाम की परवाह करते हैं? उन्होंने ये बच्चों की मदद के लिए किया है। ये मेरी भी जिद है कि मैं ग्रेड्स नहीं बदलूंगा। देखो, ये तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। देख नहीं रहे हो, प्रोफेसर रंगसान जो रॉयल स्कॉलर हैं, उन्होंने जोर दिया है। दिखाइए मुझे। टीचर, ये तो कोई भी लिख सकता है। नहीं, ये सच में प्रोफेसर रंगसान हैं। मुझे उनके सिग्नेचर याद हैं। लेकिन भले ही रॉयल स्कॉलर कितना भी इंसिस्ट करे, हमने ग्रेड्स पहले ही सबमिट कर दी है। अगर ग्रेड्स करेक्ट किए तो अफरा तफरी मच जाएगी। बात तो सही है। टीचर पाविनी, ये तो बस एक एग्जाम क्वेश्चन है, क्या हम इसे जाने नहीं दे सकते? लेकिन कुछ पॉइंट से स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो बदल सकते हैं ना। तो फिर जिसने गलती की है उसी को ग्रेड्स करेक्ट करने दो, ताकि बाकियों को परेशानी ना हो। मैं पूरी क्लास के ग्रेड्स करेक्ट करूं? बिल्कुल, गलती तुम्हारी थी। मेरी नहीं थी, ये तो टीचर योंग की गलती थी। सही कहा। उनकी बात चली है तो कहाँ है वो? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई अर्जेंट काम है। तो अब क्या, मीटिंग खत्म हो गई क्या? ओह, प्रिंसिपल, आप भी आ गए? टीचर योंग ने मुझे बताया कि टीचर पाविनी को अर्जेंट कंसल्ट करना है, इसलिए हम सब आए, है ना? चलो शुरू करते हैं। टीचर योंग, मैं समझती हूँ तुम मुझे अपना कॉम्पिटिटर मानते हो, है ना? और क्या तुमने कभी मुझे अपना कंपेटिटर नहीं माना? एक कलीग होने के नाते मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना कंपेटिटर मानती हूँ, लेकिन टीचर होने के नाते हम दोनों एक जैसे हैं, है ना? तुम में भी डेडिकेशन है और मुझ में भी डेडिकेशन है, तो मुझे तुमसे एक मदद चाहिए योंग। हाँ बोलो। भले ही हम कितने भी कॉम्पिटिशन्स करें, लेकिन टीचर होने के नाते मैं चाहती हूं कि हम एक टीम में हों। हाँ बिल्कुल।
एडिशनल डॉक्यूमेंट जो हमें प्रोफेसर रंगसान से मिला है। वो थाई लैंग्वेज के रॉयल स्कॉलर हैं। इसमें कंजंक्शंस को डिटेल में समझाया गया है थाई लैंग्वेज ग्रामर के हिसाब से। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन को देखकर आप सब ये मानेंगे कि गलती स्टूडेंट्स की नहीं थी क्योंकि उन्होंने इसे फॉलो किया है, बल्कि गलती तो क्वेश्चन में ही थी। नतीजा ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने डी चुना था वो गलत नहीं थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाकी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स गलत हो गए। टीचर चैनवित, आप ऐसा क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं? वो आई एम रियली सॉरी, लेकिन प्रिंसिपल सर, अगर हम ग्रेड्स करेक्ट करें तो जिन बच्चों ने बी चुना है क्या वो हमें करने देंगे? टीचर भाविनी, क्या आपने कोई तरीका निकाला इस समस्या को हल करने का? क्या ग्रेड्स करेक्ट करने से बाद में हमारे स्कूल को नुकसान तो नहीं होगा? लेकिन अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो इससे बच्चों को जरूर नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो लेसन को हमेशा गलत ही समझते रहेंगे। थाई लैंग्वेज सब्जेक्ट एरिया की हेड होने के नाते मेरी राय ये है कि ग्रेड्स करेक्ट किए जाएं। हमें गलत चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए। ऐसा करो, नतीजे के तौर पर हम थाई लैंग्वेज के ग्रेड्स करेक्ट करेंगे सभी सीनियर स्टूडेंट्स के। तो फिर हम बच्चों को कैसे बताएंगे कि उनके ग्रेड्स करेक्ट किए गए हैं? ये कैसा सवाल है? आप बताइए। आप ही स्टूडेंट्स को बताएंगे? मैं नहीं बताऊंगा। ये जो लीडर्स बन के घूम रहे हैं ना, उन्हीं को बच्चों को बताने दो। बिल्कुल भी नहीं टीचर चाय, ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आपका है। वो स्टूडेंट्स भी आपके ही हैं ना? टीचर भाविनी, रहने दीजिए। जहाँ तक बच्चों को बताने की बात है वो हमें करने दीजिए। तो फिर मैं ये काम थावेन और टीचर योंग को सौंपती हूँ ताकि ये मामला जल्द से जल्द निपट जाए। हाँ, थैंक यू। कांग्रेट्स टीचर को। टीचर थाविन, ग्रेड्स करेक्ट करने की परमिशन हमें मिल गई है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे की मदद की। सही कहा ना टीचर को? टीचर को? हाँ जी। किस सोच में डूबी हो? मैं सोच रही हूँ कि ग्रेड्स करेक्ट करने के बाद बच्चों से कैसे कहूँ जो वो मान जाए। अब क्या है, तुम्हें अपने ग्रेड चाहिए? ये देखो, मिड सेमेस्टर है लेकिन तुमने एक पेपर भी सबमिट नहीं किया। अटेंडेंस 50% से कम है और तुम एग्जाम में फेल हो गए हो। अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारा ग्रेड कहाँ से निकालूं? कमाल हो तुम भी। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ रखा है, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो। इस तरह से नाटक मत करो। उन लोगों पर तरस खाओ जो पैसा कमा कर तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं। जाओ अपने दोस्तों से पूछो कि क्या सबमिट करना है, वरना तुम्हें F ग्रेड मिलेगा। यस सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तुम फिर से ग्रेड सबमिशन को पोस्टपोन कर रहे हो? हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी करो। हाँ ओके, ऑल राइट, थैंक यू सर। आपका डॉक्यूमेंट। रुको रुको। हाँ क्या मामला है? वो थाई लैंग्वेज के टीचर्स ग्रेड सबमिशन फिर से पोस्टपोन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबने मिलकर तय किया है कि सीनियर स्टूडेंट्स के ग्रेड्स करेक्ट करने हैं। तो ये ठीक है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन शायद मैं ग्रेड्स टाइम पर सबमिट ना कर पाऊं, और मुझे पता नहीं कि मुझे छुट्टियां मिलेंगी भी या नहीं। यही तो टीचर की जिंदगी है, अपना बेस्ट दो। हाँ, यही तो टीचर की जिंदगी है। चलो मैं मिलता हूँ सर। ठीक है। आज मुझे तुम सबको कुछ बताना है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। सभी को बता दूं कि हम टीचर्स ने मीटिंग की थी और हमने एक नतीजा निकाला। नतीजा यह है कि सही जवाब है। हम सब ने तय किया है कि डी ही सही जवाब है। मॉम, मॉम सुनो। मॉम। हाँ मॉम ये देखो। ये
क्या है? मुझे थाई लैंग्वेज में 2 पॉइंट्स वापस मिल गए। अब मेरा स्कोर 100 के करीब हो गया है। अगर मेरा जीपीए ऐसा ही रहा तो मुझे मेडिकल स्कूल में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अब डिनर में क्या बनेगा। यही तो मैं कह रहा था, अगर मैंने एग्जाम पर शिकायत न की होती तो तुम्हें पॉइंट्स वापस नहीं मिलते और 100 भी नहीं आता। भले ही पॉइंट्स वापस ना मिलते, मुझे फिर भी ए ही मिलता और मैं क्लास में फर्स्ट रहता। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझसे सवाल मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो जैसा मैं कहता हूं। तुमने ग्रेड्स करेक्ट किए, तुमने सही किया, ये तो अच्छी बात है ना। फिर मुंह क्यों ऐसे लटका हुआ है? हाँ, सच कहूँ तो गलती बच्चों की थी ही नहीं आंटी। ये कोई सही सोल्यूशन नहीं है। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब दूसरी खड़ी हो गई। क्या कर सकते हैं? दिस इज नॉट फेयर टीचर को। 2 पॉइंट्स मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। हम अपने पॉइंट्स खो देंगे। हमारा जवाब वही है जो आपने सिखाया था। हाँ सही, बिल्कुल सही। ये अनफेयर है। हम ये नहीं सह सकते। ये गलत है। जी गलत हो रहा है सर, बताना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत है, सर गलत है। आपको हमारी बात। तुम लोग शांत हो जाओ। अनफेयर। चुप हो जाओ। बस 2 पॉइंट्स। अनफेयर। हाँ, ये सच नहीं है। हम अभी रिव्यू प्रोसेस में हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस है। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये सच है तो हमें बहुत अफसोस है। 2 जवाब हैं। देखिए, या अगर ये तो सही B या है फिर तो D। हम आपसे माफी चाहते हैं। हम चेक कर रहे हैं। हम आपको बता देंगे। आप प्लीज सब्र हाँ, रखिए। बता देंगे। हेलो, हाँ, हम चेक कर रहे हैं। हाँ, क्या आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं? प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। हम भी चेक कर रहे हैं। थैंक यू। ओह गॉड, इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रहे हो? मैंने कहा था ना आप लोगों को कि ये ऐसे ही होने वाला है। ये सब आपकी गलती है। टीचर चाय, ये मुसीबत आपकी वजह से खड़ी हुई है। दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। ऐसा बर्ताव करने के बजाय इसे ठीक करने में हेल्प कीजिए। हाँ, मैं संभाल लूंगा। हाँ, ये देखो, पेरेंट्स को पता चल गया है। वो शिकायत करने के लिए कॉल कर रहे हैं। और बच्चे एकेडमिक अफेयर्स के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुम बताओ अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? हमें ओरिजिनल आंसर्स पर ही टिके रहना चाहिए। इससे सिर्फ 14 बच्चे ही प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने बच्चों को पहले ही बता दिया है। अगर अब बदलेंगे तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो फिर किसने ये सब शुरू किया? जल्दी हल निकालो इसका। मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या है वो? जल्दी बताइए टीचर। प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करो। लेकिन कैसे? बस कह देने से? प्रॉब्लम की जड़ है गलत सवाल। इसका बच्चों के जवाब से कोई लेना देना नहीं, तो उनके पॉइंट्स काटना बहुत अनफेयर होगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है जिससे फेयर हो जाएगा? मेरी राय यह है कि इस सवाल के फ्री पॉइंट्स सारे बच्चों को दे दिए जाए। मुझे लगता है यही सही सोल्यूशन है। आपको क्या लगता है? ये काम शुरू में ही करना चाहिए था ना। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बौद्ध धर्म इस दुनिया के लोगों की 4 तरह के कमल के फूलों से तुलना करता है। पहला ग्रुप जो पानी के ऊपर है, दूसरा ग्रुप जो पानी की सतह पर है, तीसरा ग्रुप जो पानी के नीचे है और चौथा ग्रुप जो कीचड़ के नीचे है। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुलना किस चीज को दर्शाती है? आज मुझे तुम सबको एक जरूरी बात बतानी है, उस एग्जाम के बारे में जिस पर दूसरी बार शिकायतें आई हैं। एक और बात है, मैं चाहती हूँ कि इस बात की जिम्मेदारी स्कूल ले। इस तरह की सभी बच्चों से माफी मांगे और उनके पेरेंट्स को माफीनामा भेज दिया जाए। तुम पागल हो क्या?
हाँ? तुम जरा हमारी उम्र को देखो। तुम चाहती हो कि हम बच्चों से माफी मांगे? हाँ, सही कहा। और पेरेंट्स को माफीनामा भेजना ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ, लेकिन इस मामले में गलती तो हमारी ही थी। हमारी गलती थी, लेकिन हमने उसे ठीक कर दिया ना। हम उन्हें फ्री पॉइंट्स दे देंगे, माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये हमारे लिए कितना ह्यूमिलेटिंग है, ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? इसमें इतना मुश्किल क्या है कि एक टीचर के लिए अपनी गलती मान लेना? तो हमने ये तय किया है कि जिन बच्चों ने इन दोनों में से कोई भी जवाब चुना है उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। यस यस, बहुत अच्छे। एक और बात है, मुझ में रॉयल स्कॉलर से बहस करने की हिम्मत नहीं। ओहो, रॉयल स्कॉलर भी गलत हो सकते हैं अगर सवाल क्लियर ना हो तो। मैं तुम सबसे इस गलती के लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ। हम टीचर्स वादा करते हैं ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे सच में अफसोस है। मैं तुम सबसे माफी चाहती हूँ। नहीं टीचर, आप ये सब मत कहिए। आप सबसे बेस्ट हो टीचर, सबसे बेस्ट। हाँ, आप बेस्ट हो। थैंक यू टीचर। आप बेस्ट हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुलना किस चीज को दर्शाती है? ये लोगों को उनकी सोच के हिसाब से बांटने का तरीका है, क्योंकि कुछ बेवकूफ होते हैं और कुछ समझदार। लगभग सही है, पर असल में ये दर्शाती है किसी इंसान की अपनी गलती सुधारने की तैयारी को। जब उन्हें एहसास होता है कि वो गलत हैं, तो पानी के ऊपर वाले कमल की तरह अपनी गलती पता लगते ही लोग उसे तुरंत सुधार लेते हैं, वो भी बिना देर किए। जो लोग कीचड़ के नीचे वाले कमल से तुलना किए जाते हैं, चाहे वो कितने भी गलत हों या उन्हें कितनी भी बार सही रास्ता दिखाया जाए, वो कभी नहीं बदलते और किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं करते। तो फिर हाई IQ वाले लोग, या फिर कह सकते हैं कि हाई एजुकेशन वाले, कीचड़ के नीचे वाले कमल हो सकते हैं। बहुत खूब। और तुम सब किस ग्रुप के कमल में होना चाहोगे? और आखिर में एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 31 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी ड्यूटीज पर लौट गए अपने साफ दिल के साथ। भले ही एक टीचर पर असर पड़ा, हाँ, पर हाँ, कुछ टीचर्स अब भी अपनी ईगो से चिपके हुए हैं। लेकिन कम से कम इससे कुछ टीचर्स को सही काम करने के लिए प्रेरणा मिली, बच्चों के लिए बराबरी से और फेयरली। पहला सेमेस्टर खत्म होने को है। मैंने ये सीखा है कि एक टीचर के लिए माफी मांगना हमेशा शर्मिंदगी की बात नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये ताकत होती है। क्योंकि असली शर्मिंदगी तो तब होती है जब कोई टीचर अपनी गलती को नजरअंदाज करता है। सो फाइनली टीचर गो ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। हाँ, सच कहूँ तो बच्चों से माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। मामला अच्छे से खत्म हुआ। टीचर गो समझदार है, और एक बात, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। लेकिन फिर भी अगर थाविन ना होता तो वो नाकाम हो जाती। वो दोनों बैंकॉक तक गए जानकारी ढूंढने, ताकि टीचर चाय का सामना कर सके। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि थाविन ने ये किया। हाँ मैम, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। एक बार मुझे मिल जाए वो, तो देखना कैसे चिढ़ाता हूँ। हाँ, ऐसा क्यों करोगे? आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ बैठ जाइए, ये सीट आपकी है। यहाँ पर? ये सीट तो फ्यूनरल चेयरमैन के लिए होनी चाहिए। ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ आप सबसे ऊंचे पद पर हैं। और सर, आज आपको यहाँ मोमबत्तियाँ जलानी होंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। माफी चाहता हूँ, मैं अभी आया। नमस्ते।
नमस्ते असिस्टेंट नमस्ते सुवात, सर, असिस्टेंट नमस्ते। थियान। आइए आइए, बैठिए प्लीज। आइए इस तरफ प्लीज। आइए सर, थैंक यू बैठिए। कैसे हैं? हाँ, ठीक है सर। आप मुझे असिस्टेंट सुवात कह सकते हैं, लेकिन उन्हें असिस्टेंट ध्यान नहीं कह सकते। अब उन्हें डायरेक्टर ध्यान कहना होगा। अच्छा, इन्हें डायरेक्टर बना दिया गया। अरे वाह, इतनी जल्दी। तो आइए सीट बदलते हैं डायरेक्टर साहब। हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। अरे नहीं, ये सही नहीं है। आप डायरेक्टर हैं, आपको यहाँ ऊपर बैठना चाहिए। ये सिर्फ रैंक की बात है। आप हमेशा मुझसे ऊपर हैं तो मैं आपका जूनियर रहूंगा। एक काबिल जूनियर जो इतनी जल्दी डायरेक्टर बन जाए तो वो मेरी इज्जत का हकदार है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ओह, महाराज आ गए। मेरा प्रणाम। अब अगले हैं मिस्टर मोंगकोल, फाथम स्कूल के असिस्टेंट प्रिंसिपल, जो कि फ्यूनरल चेयरमैन होंगे और ये त्रिरत्न के लिए कैंडल जलाएंगे। होस्ट ने मुझे बुलाया है, बाद में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माफ कीजिएगा मिस्टर मोंगकोल, मैंने गलत नाम अनाउंस कर दिया। मिस्टर थियान ओंग विवितावुन हत्साई खाओ स्कूल के डायरेक्टर फ्यूनरल चेयरमैन होंगे और ये त्रिरत्न के लिए कैंडल्स जलाएंगे। चलिए बाद में बात करते हैं। प्लीज। सब लोग उनके लिए प्रे कीजिए। असिस्टेंट सुवात, ये मामला क्या है? असिस्टेंट थियान आपको पीछे छोड़कर डायरेक्टर कैसे बन गए? क्या चक्कर है? किस्मत की बात है। देखिए, ये बात किसी को मत बताइएगा। कसट साठ यूनिवर्सिटी ने अचानक हमारे स्कूल से MOU साइन करवा लिया और थियान ने प्रमोशन के लिए उसी का इस्तेमाल किया। अगर मैं KU से कोऑर्डिनेट करता तो डायरेक्टर मैं ही बनता। अरे, वो ऐसा कर सकता है? उसका केस बहुत ही खास है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। उसे वो मौका पकड़ना ही था। मैंने सुना है सलाया यूनिवर्सिटी तुम्हारे स्कूल से संपर्क करेगी। अगर तुम सलाया यूनिवर्सिटी से MOU साइन कर लो तो उसके बाद तुम भी बड़े स्कूल के डायरेक्टर बन सकते हो। बस तुम्हें सलाया यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर लाना होगा हमारे स्कूल में और उसके साथ MOU साइन करना होगा। मैं सबको मुसीबत में डालने वाला हूँ। हेलो डॉक्टर पीराफोन। मैं भी चाइना में एक कॉन्फ्रेंस में हूँ, तो मैं मीटिंग के लिए समय से वापस नहीं आ पाऊंगा। हम तो पूरा फंस गए। गाइडेंस डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है? ये बिल्कुल माना नहीं जाएगा। आप चाहते हो मैं कैसे जिम्मेदारी लूं? मुझे सलाया यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर ला कर दो, वरना गाइडेंस डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ का कभी प्रमोशन नहीं होगा।